शुरू करने से पहले एक बार रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर आप कितनी बार अपने ही प्लान्स को तोड़ देते हो? कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि कल से डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल से फोन कम चलाना है, कल से जिम ज्वाइन करना है, और फिर वही कल आज बनकर चुपचाप बेइज्जती कराकर निकल जाता है। सवाल ये नहीं कि आप में टैलेंट कितना है, सवाल ये नहीं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपनी लेजीनेस को हरा सकते हो? क्या आप अपने इमोशंस को संभाल सकते हो जब सब कुछ टूट रहा हो? क्या आप एक बार अपने सपने के लिए नो मैटर्स व्हाट वाली जिद दिखा सकते हो? और एक और सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप डिसिप्लिन हो, या डिसिप्लिन सिर्फ आपके व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम रील्स में ही अच्छा लगता है? अगर इन सवालों में आपका दिल हल्का सा भी हिला हो तो भाई मेरी बात सुनो। आज की ये कहानी आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि आज हम एक ऐसी ट्रूथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझ जाने के बाद इंसान का पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। मतलब अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर गए तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। चलो भाई, अब हम एंट्री लेते हैं उस दुनिया में जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक सुपर पावर बन जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब, डिसिप्लिन का मतलब लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन मतलब बोरिंग लाइफ, डिसिप्लिन मतलब खुद को टॉर्चर करना। पर सच क्या है? डिसिप्लिन मतलब अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। डिसिप्लिन मतलब ये डिसाइड करना कि मैं क्या चीज अपनी लाइफ में अलाउ करूंगा और क्या नहीं। डिसिप्लिन मतलब ये समझना कि अगर मैं आज थोड़ा पेन ले लूं तो कल मुझे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एक कहानी जो आपको फील कराएगी। एक छोटा लड़का था, नाम था वीरू। वीरू इंटेलिजेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक। कोई खास टैलेंट नहीं, पर एक क्वालिटी थी उस लड़के में। जब वो कुछ डिसाइड कर लेता तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं पाती। एक दिन उसके टीचर ने उससे बोला, वीरू, तुम बच्चों में इतना जंप नहीं करते, इतनी फास्ट रनिंग नहीं करते, तुम कभी एथलीट नहीं बन पाओगे। पूरा क्लास हंसने लगा, पर वीरू चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस घर जाकर आईने के सामने कहा, आज से मैं रोज दौड़ूंगा, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे तबीयत खराब हो, पर मैं दौड़ूंगा। वो दौड़ने लगा, रोज, बिन रुके। 2 हफ्तों में रिजल्ट्स नहीं आए। 1 महीना गया, फिर भी कुछ नहीं। 5 महीने बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट, लेकिन 1 साल बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने वीरू में टर्बो इंजन लगा दिया हो। वो स्कूल का फास्टेस्ट रनर बन गया। उसके टीचर शॉक में थे, उन्हें लगा ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वीरू ने कहा, सर, टैलेंट से ज्यादा पावरफुल चीज होती है डिसिप्लिन। बुक का पहला बड़ा लेसन। डिसिप्लिन इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां टैलेंट वाले लोग 5 साल में भी नहीं पहुंच पाते। डिसिप्लिन और फ्रीडम कैसे साथ? ये सुनकर अजीब लगता है ना? डिसिप्लिन और फ्रीडम एक ही सेंटेंस में कैसे आ सकते हैं? लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीडम देता है। कैसे? सुनो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारे पास एग्जाम है। अगर तुम डिसिप्लिन हो, रोज पढ़ाई करते हो, डेली 2 चैप्टर कवर करते हो, फोन कंट्रोल में रखते हो, तो एग्जाम के दिन तुम रिलैक्स रहोगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस होता है, मैंने पढ़ाई की है। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो एग्जाम के आखिरी 2 दिन हालत टाइट, स्ट्रेस, गिल्ट, फियर, पैनिक, स्लीपलेस नाइट्स, ओवरथिंकिंग, सब एक साथ आ जाता है। बताओ भाई, क्या ये फ्रीडम लगता है? नहीं ना। इसीलिए डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। कंफ्यूजन से फ्रीडम, गिल्ट से फ्रीडम, फियर से फ्रीडम, सेल्फ डाउट से फ्रीडम। डिसिप्लिन मतलब अपने फ्यूचर को सेव कर लेना। ये वही बात है जो एक ओल्ड वॉरियर ने अपने स्टूडेंट से कही थी।
अगर तुम पसीना ट्रेनिंग में बहा लोगे तो तुम्हें खून बैटलफील्ड में नहीं बहाना पड़ेगा। यही डिसिप्लिन का एसेंस है। भाई सच बताओ, डिसिप्लिन का सबसे पहला स्टेप बॉडी से शुरू होता है। अगर बॉडी कंट्रोल में नहीं तो माइंड कंट्रोल में नहीं, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं, और अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं तो लाइफ कंट्रोल में नहीं। एक रील स्टोरी सुनो जो आपको हिला देगी। एक लड़का था, नाम श्याम। श्याम का सपना था आईएएस बनना। वो बहुत इंटेलिजेंट था। बुक्स उससे प्यार करती थी, आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रॉन्ग, राइटिंग में मैस्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रूटीन जीरो, लेट नाइट जागना, ब्रेकफास्ट स्किप, फोन एडिक्शन, एनर्जी लो, हेल्थ डाउन। रिजल्ट, एग्जाम के टाइम सब दिमाग में था पर बॉडी साथ नहीं दे रही थी। वो फेल हो गया। नेक्स्ट ईयर उसने कुछ अलग किया। बुक्स बदली नहीं, नोट्स बदले नहीं, स्ट्रैटेजी बदली नहीं, बस बॉडी डिसिप्लिन स्टार्ट किया। डेली 20 मिनट वॉक, जल्दी उठना, लाइट फूड, 8 आवर स्लीप, फोन लिमिट। बस इतना सा डिसिप्लिन उसके माइंड को 10x पावरफुल बना दिया। और इस बार वो क्लियर कर गया। श्याम ने बोला, बॉडी को कंट्रोल करना लाइफ का फर्स्ट विन होता है। इमोशनल डिसिप्लिन सबसे टफ होता है क्योंकि इमोशंस इंस्टेंट होते हैं, रिएक्शन फास्ट होती है। गुस्सा, डर, जेलसी, ईगो, ये सब इंसान के दिमाग को खराब कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किंग था, बहुत पावरफुल, लेकिन गुस्सा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी था। एक दिन उसने गुस्से में अपने बेस्ट मिनिस्टर को निकाल दिया। मिनिस्टर दुश्मन राजा के पास गया और उसने राजा का पूरा एम्पायर तोड़ दिया, सिर्फ एक इमोशन के चलते। रायन हॉलिडे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो बाहर से मस्कुलर हो, स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। गुस्सा आए और आप चुप रह जाओ, दिस इज डिसिप्लिन। फियर आए और आप काम कंटिन्यू करो, दिस इज डिसिप्लिन। ईगो आए और आप पेशेंस दिखाओ, दिस इज डिसिप्लिन। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज इमोशनल कंट्रोल ही होता है। अगर एक चीज है जो आज के डिजिटल जमाने में सबसे ज्यादा डेंजरस है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। फोन, रील्स, स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशन, चैट, यूट्यूब, नॉइज, ये सब माइंड को 1000 पीसेस में तोड़ देती है। एक मंक की कहानी सुनो। एक स्टूडेंट मंक के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे कंसंट्रेशन नहीं लगता। मंक ने उससे एक ग्लास दिया और बोला, इसमें से पानी लाकर लाओ, बिना गिराए। स्टूडेंट पूरा ध्यान लगाकर चला। 10 मिनट बाद पानी सेफ। मंक ने कहा, जिस काम को तुम प्योर ध्यान से करते हो उसमें तुम फेल नहीं होते। माइंड डिसिप्लिन का मतलब होता है एक टाइम में एक ही काम, बस। इसी को रायन कहते हैं, अ क्वाइट माइंड इज अ शार्प माइंड। भाई, ये सुनकर आप काफी सोचोगे। डिसिप्लिन पेनफुल होता है। अर्ली मॉर्निंग पेनफुल, वर्कआउट पेनफुल, स्टडी पेनफुल, फोन कंट्रोल पेनफुल, रूटीन बोरिंग। पर एक और पेन होता है, रिग्रेट का पेन। रिग्रेट का पेन 1000 गुना बड़ा होता है। एग्जाम्पल, आज जिम नहीं गया, थोड़ा गिल्ट। पर 1 साल बाद, यार अगर उस टाइम वर्कआउट किया होता ना, आज बॉडी होती। आज पढ़ाई स्किप की, थोड़ा गिल्ट। पर 1 साल बाद, काश उस टाइम डिसिप्लिन फॉलो किया होता। रायन कहते हैं, यू मस्ट चूज वन पेन, ईदर डिसिप्लिन और रिग्रेट। डिसिप्लिन का पेन थोड़ा होता है, रिग्रेट का पेन लाइफ टाइम होता है। आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। एक जिम स्टोरी। एक बंदा एक जिम में जाता था जहां सब लोग सीरियस थे, वो भी सीरियस हो गया। रूटीन बन गया, बॉडी इंप्रूव हो गई। फिर वो दूसरे जिम गया जहां सब लोग सेल्फी ले रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। 3 मंथ्स में उसका डिसिप्लिन टूट गया। रायन कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। आप डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहोगे तो आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। रूटीन बोरिंग लगता है पर रूटीन ही डिसिप्लिन का इंजन है। सैम टाइम पर उठना, सैम टाइम पर काम, सैम टाइम पर साधना, सैम टाइम पर पढ़ना,
रूटीन दिमाग में क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी देती है। प्रोडक्टिविटी सक्सेस बनाती है। सक्सेसफुल लोग रूटीन को इतना सीरियसली फॉलो करते हैं जैसे एक सोल्जर अपना ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करता हो। भाई, एक बात याद रख लो, आपका फ्यूचर कोई और डिसाइड नहीं करता। आप कौन बनोगे, कहां पहुंचोगे, क्या हासिल करोगे, सब आपकी डेली डिसिप्लिन डिसाइड करती है। डेस्टिनी कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता। डेस्टिनी एक डेली स्लो बिल्डअप होता है। रोज थोड़ा कंट्रोल, रोज थोड़ा फोकस, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, एक दिन एक बड़ा रिजल्ट। आज अगर आप डिसिप्लिन हो, जो छोटी छोटी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, तो कल आप वो इंसान बन जाओगे जिसे दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप मैसेज समझ गए हो भाई, तो कमेंट करो, आई चूज डिसिप्लिन। आज से आपका नया वर्जन शुरू होता है। स्ट्रॉन्गर, क्लियरर, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, अनस्टॉपेबल। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो भाई याद रखना, बदलाव तब होता है जब आप सुनते नहीं, अप्लाई करते हो। इस चैनल पर हम रोज वही चीजें सीखते हैं जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बेटर इंसान बनाती है। तो अगर आप ग्रोथ के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए ही आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, लेवल अप एवरी सिंगल डे।